को, उनको समझ नहीं है। मोदी सरकार ने कामकाज 11 साल में बेहतर किया है। राहुल गांधी डिबेट करके देख रहे। डिबेट जहां होना चाहिए था वहां तो ये लोग करने नहीं दिया, राहुल जी को बोलने ही नहीं दिया। यही ना सबसे बड़ा ये है दुखद बात। और डिबेट अलग होगा, लेकिन एक चीज जो साधारण व्यक्ति भी समझता है कि एक तरफ 18% आप टैरिफ लगा रहे हैं, दूसरी तरफ 0% पर पूरा मार्केट खोल दिया गया अमेरिका के किसानों के लिए भारत में, तो वहां फिर क्या होगा? खेती किसानी ऐसे ही चौपट है, लोगों को आमदनी नहीं है। डिस्ट्रेस सेल में पहले से भारत के किसान अपना अनाज बेचते रहे हैं, कोई एमएसपी की गारंटी नहीं आज तक दे पाया, कानून की गारंटी जो देना था। 2022 में किसानों की आमदनी दुगना करने की बात करते थे प्रधानमंत्री जी, वो नहीं हुआ। किसानों के साथ तो लगातार अत्याचार कर रही है ये सरकार। कल पाकिस्तान पर भारत ने बड़ी जीत हासिल की, उसमें बड़ा योगदान ईशान किशन का रहा, जो 40 गेंदों पर 77 रन की जबरदस्त पारी खेली। ये बिहार का लड़का है, होनहार लड़का है, पूरे देश को उस पर गर्व है। जो बजट सर पेश किया गया है उस पर जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि पीएम मोदी इस बात को जानते हैं कि इस बजट में कुछ भी नहीं है, इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी जो है एक इंटरव्यू के जरिए बजट को ग्लैमराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, सही कहा जयराम जी ने, और आपको भी, हमको भी, जनसाधारण को भी ये पता है कि इस बजट में कुछ नहीं है। सर, प्रियंक खरगे आरएसएस पर अटैक करते रहते हैं, उन्होंने आरएसएस पर फिर अटैक किया है कि ये ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि इसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, आरएसएस को फंड कहां से आ रहे हैं। सवाल तो उनका ठीक है, लेकिन अब आरएसएस तो बहुत दिन से रजिस्टर्ड नहीं है। जहां तक पैसे की बात है तो ये सच है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया था तो एक तरह का धांधली था, एक पार्टी को एकदम ऐसा बना दिया गया कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड तो रहा नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये था कि सभी पार्टियों को मोटा मोटी लेवल प्लेइंग फील्ड पे चुनाव लड़ना चाहिए। बांग्लादेश में नए सरकार के साथ भारत को नए तरीके से अपने रिश्ते ठीक करने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया गया था 17 फरवरी की ओथ सेरेमनी को लेकर, लेकिन ओम बिरला अब भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे वहां। ओम बिरला जी को तो पुरस्कृत किया गया होगा सरकार से कि एलओपी को उन्होंने लोकसभा में बोलने नहीं दिया, तो लेकिन साथ साथ जब नई सरकार बनी है तो वहां जाके जो माइनॉरिटी हिंदू हैं उनके साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, भारत सरकार को मजबूती से ये बात उठानी चाहिए और वहां तनाव समाप्त करना चाहिए।